As we are in the final class of this book of Daniel, we are going to summarize all the book. ये पूरा किताब का एक संक्षिप्त रूप मैंने बताने वाला है और खास करके लास्ट चैप्टर भी हम आज देखेंगे. So I will be summarizing the entire book in this final class and I will be talking about the 12th chapter, especially about the conclusion of this book and the purpose of this book. So when we look from the beginning, there is the cloth. कपड़ा पोस्ट कर देना. अच्छा, so we are going to summarize what all we studied in the 2022 classes. The first thing I taught you was what is apocalyptic. Started. Okay. The first topic I covered was what is apocalyptic. Apocalyptic genre. So I was teaching you what is apocalyptic genre. So we know what apocalyptic genre is not just prophecy. Prophecy is a part of apocalyptic genre, but apocalyptic genre is mostly it is in visions. This writing style applies or gives us matters or things of the messages of God in the form of visions, and these visions are mediated by angels. ज़्यादातर ये अपोकैलिप्टिक जो जॉनरे में, अपोकैलिप्टिक जो राइटिंग स्टाइल में विशंस के द्वारा परमेश्वर की सच्चाइयों को प्रस्तुत किया गया है और इट विल बी इन मीडिएटेड फॉर्म. मीडिएटेड मतलब एक स्वर्गदूत के द्वारा. जैसे भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर बात करते हैं सीधे नहीं, या जैसे भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं परमेश्वर यूँ कहा करके नहीं बोलते दानियल, पर दानियल इज रिसीविंग विशन and this vision is given through an angel, mediator angel. So that is, it's a mediated vision, and this vision has lot of strange symbols and images. अलग अजीब प्रकार की चिन्ह और सिंबल्स के द्वारा ये विशंस बताया जाता है. And there are some other features that I told you. अपोकैलिप्टिक विशन या अपोकैलिप्टिक राइटिंग स्टाइल कब शुरू हुआ था? 2nd सेंचुरी में. मतलब दानियल तो ये विशन देखा, पर लिखित रूप में 2रा सदी से लेकर ये अपोकैलिप्टिक लिटरेचर ज़्यादा. ये एक अपोकैलिप्टिक लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे हैं बाइबल के बाहर, और भी बहुत सारे अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स हैं. वो ज़्यादातर 2रे सदी से लिखा गया है. 2रा सदी का खासियत क्या है? अंतियोकस एपिफानस के द्वारा इस्राएली लोग या यहूदी लोग बहुत बड़ा कठिनाई से होकर so 2nd century was mostly after 170 to between the 10 years of 170 to 160 BC. उस समय जो second half of the 2nd century of BC, we have the first half of 2nd century of BC we have Antiochus Epiphanes persecuting the Jewish people. Antiochus Epiphanes राजा ने यहूदी लोगों को सता रहे थे. उस दौरान उस सताव के दौरान जो कुछ हो रहा था, अंतियोकस से पहले भी बहुत कुछ कठिनाई हो रहा था, अंतियोकस से समय और उसके बाद भी बहुत कुछ चैलेंजेस से होकर गुजर रहा था. तो परमेश्वर के लोगों को मजबूत करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, उनको धीरज रखने के लिए, संदेश देने के लिए ये ऐसा अपोकैलिप्टिक जॉनरे लिखा गया. वो भी सीक्रेट लैंग्वेज है, बाहर के लोगों को समझ में बात कर रहा है बड़े बड़े राजाओं के बारे में, शासन के बारे में, क्या क्या आने वाला है करके, उन बातों के बारे में है बात, पर किस रूप में? पशुओं के चिन्ह इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग चिन्हों को इस्तेमाल करते हुए एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज में ये विशंस लिखा गया है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट अपोकैलिप्टिक लिटरेचर. वी टुक लॉट ऑफ क्लासेस टू speak about 2 or 3 classes to speak about apocalyptic literature. Then I taught you the history of kingdoms. History of जो दानियल की किताब में जो 4 जो साम्राज्य के बारे में बताया गया है, 2रा अध्याय और
7 अध्याय में 4 किंगडम्स के बारे में बताया गया है। उन 4 किंगडम्स का थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री मैंने बताया। फर्स्ट किंगडम वाज बैबिलोनियन, बैबिलोन। सेकंड वाज, बताओ, पर्शियन, मेडो पर्शियन या पर्शियन बोल सकते हैं, पर्शियन। दिस इज ग्रीक एंड Rome. I am not going to explain everything. Babylonian kingdom, Persian kingdom, Greek kingdom, Roman kingdom. In Babylonian kingdom, who was the greatest king? Michael, I was just revising. I didn't teach anything new. Revising the whole class. So done? The posting is done? Okay. So in the Babylon, the greatest king was Nebuchadnezzar. And in Persian kingdom, who was the greatest king? Cyrus was the greatest king. Greek, Alexander was the, and Rome there is not one great king. There were lot of kings in kings, not kings, emperors, सम्राट लोग। तो इन मुख्य रूप में दानियल का विशंस और दानियल का जो भविष्यवाणी कहाँ सीमित है? बाबिलोन, पर्शिया। इन पर्शियन पीरियड Daniel died, but Daniel को जो दर्शन मिला था, भविष्यवाणी मिला था, वो ज़्यादातर कहाँ तक है? ग्रीक समय तक है ज़्यादातर कहानियाँ। फिर अंत के समय के बारे में भी लिखा है। वो कब है करके कुछ आंकड़ा बता रहा है। वो आंकड़ा नहीं, वो गिनकर उतना दिन है करके वेट करने के लिए, पर एक लंबा समय है करके दिखाने के लिए आंकड़ा ये बड़ा भविष्यवाणियाँ दिया है। तो अगर आपको ये if it is written 1335 days, it is not that you count these many days and after these days end will come. No, it is not literally. It should not be literally taken. It is a long period. Through all these numbers, Daniel is exhorting the people. Daniel ये सारे numbers के द्वारा इतना ही बताना चाहता हूँ, अभी एक लंबा सफ़र आप लोग जाना है। आप लोग बंदुआई से तो वापस आ गया, इसका मतलब ये नहीं पूरी तौर से सब कुछ पुनर्स्थापना हुआ, पूरी तौर से सब कुछ सही हो गया, पूरा आज़ादी आप लोगों को मिलने वाला नहीं। Daniel is telling only this much: you have a long journey. Yes, you will be returning from exile now after 70 years, but that doesn't mean the restoration of everything. That doesn't mean everything will be right. No. Now there is a long journey that you have to travel and lot of sufferings that you have to undergo. इसलिए वो लंबा समय दिखाने के लिए ये 70 हफ्ता का एक सिंबल दिया गया है। 1335 दिन का एक टाइम दिया है, अलग अलग टाइम देकर अंत के समय आएगा। इसलिए दैट्स वाई at last God is telling to Daniel, you don't worry, you seal this vision because this vision is for future great days ahead. So you rest in peace. आप आराम से विश्राम करना अपने जगह पर। मतलब दानियल मर जाएगा, पर अंत के दिनों में वो भी क्या हो जाएगा? जी उठेगा अपना निज भाग पाने के लिए। सो सेकेंडली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द histories of the kingdoms. So most of the things I think you remember, and you have the notes also. Please go through that, remember all these notes. And what was the third thing that we did? Third thing, we were discussing about the second part of the book, एक अध्याय। Third thing that we studied is discussing the chapters कहाँ से 7 to 12. So in chapter 7 to 12, it is only visions, apocalyptic visions. So we'll be just summarizing all the chapters now. So I taught the genre of first 6 stories. I'm just leaving that, you all know that. And in 7th chapter, what is the content? It is a vision of 4 beasts and Son of Man. So this is a very important vision. In the history, 4 kingdoms will be coming, and after 4 kingdoms,
rule on the earth, the fourth kingdom will be very cruel. चौथा जो किंगडम आएगा वो बहुत दुष्ट होगा और परमेश्वर के लोगों को सताएंगे भी. The fourth kingdom will be persecuting the people of God. It will be very cruel kingdom. After that, God will be judging the fourth kingdom and the king. Son of Man, the rule of Son of Man will be coming. It denotes Jesus Christ, but it primarily denotes Israel. सबसे पहले रूप में वो परमेश्वर के लोगों को दिखाता है, पर यीशु मसीह में ये पूरा होने वाला है. यीशु मसीह आ गया सन ऑफ मैन, पर अंत में क्या है, परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप में जब इस धरती पर एक समय आने वाला है, पूर्ण रूप में परमेश्वर का राजनिधि, परमेश्वर का जो रूल राज इधर जब आएगा, यीशु मसीह उस राज को राज करेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विषय. 8th chapter is about ram and goat. Ram is Persian Empire, goat is Greek Empire, and Greek Empire is overtaking or conquering the Persian Empire. That is the war between Greek Empire and Persian Empire. So this vision just says that after the Persian Empire, Greek Empire will be coming, and Alexander the Great will be the greatest power on the earth that time. So that is the vision of this 8th chapter. And after Alexander, the kingdom will be divided, and there will be another king, a cruel king, who will be coming and persecuting the people of God. That is about Antiochus for Epiphanes. उनका दूसरा निकनेम है. So from Greek kingdom, another kingdom will be coming. King will be coming. Antiochus for Epiphanes, he will be persecuting the people of God. पर अंत में परमेश्वर इसको न्याय करेगा. So that is the vision of 8th chapter. तो ये एक बड़ा पिक्चर है क्या दुनिया में आने वाला है. अभी एक छोटा पिक्चर दिया है इस्राएल का जीवन में आगे आने वाला क्या आने वाला है. बाबिलोन के बाद क्या, पर्शिया आएगा, पर्शिया के बाद ग्रीक आएगा करके एक छोटा एक दर्शन दिया है. फिर 9th चैप्टर में दानियल का दानियल्स प्रेयर, वो वर्सेस 1 से लेकर 19 तक, 9 का 20 से लेकर 27 तक. इट्स अ विशन ऑफ it's a answer to the prayer of David. 70 weeks are appointed. 70 हफ्ते परमेश्वर नियुक्त किया है परमेश्वर के लोगों का पुनर्स्थापना के लिए और परमेश्वर का राज्य स्थापना करने के लिए. वो 70 हफ्ते में क्या क्या होगा करके लिखा है. तो पहला 7 वर्ष क्या है, ये मंदिर का पुनर्स्थापना या द फर्स्ट 7 years. दिस इज डिवाइडेड इनटू 7 + 62 + 1. सो 7 years में कहाँ से शुरू होगा. देयर विल बी ए वर्डिक्ट टू फॉर द एक्साइल्स टू रिटर्न. बंधुआई से लोग वापस जाने का जो क्या है, जो शब्द या जो वचन परमेश्वर से मुँह से जब आया यिर्मयाह के द्वारा, उस समय से लेकर साइरस कुस्रू राजा के समय तक 7 साल मतलब एक 7 हफ्ते, एक टाइम के बारे में बताया गया है. फिर 62 वीक्स है, वो किस चीज़ के लिए, परमेश्वर का मंदिर का पुनर्निर्माण और एक अभिषिक्त व्यक्ति, एन अनॉइंटेड पर्सन विल बी कट ऑफ. ये फिर एक हफ्ता अंत के समय है जिसमें बहुत कठिन समय परमेश्वर के लोगों को आने वाला है. वो एक राजा के द्वारा होगा वो कठिन समय, पर उस राजा का अंत में परमेश्वर न्याय करेगा. यह है 70 हफ्ते का विषय. एंड द 10th चैप्टर, that is another section, final section. 10 to 12 chapters, it's a final section. 10th chapter में introduction है. An angel is coming to Daniel because Daniel was in fasting and prayer for 3 weeks. So angel is coming to Daniel and he is telling that he had to do a big fight to come to Daniel. एक युद्ध हो रहा है आकाश मंडल में, आत्मिक उस दुनिया में एक युद्ध हो रहा है. पर्शिया का जो क्या है, पर्शिया का प्रिंस के साथ एक युद्ध हो रहा है
क्योंकि वो स्वर्गदूत को रोका, दानियल को उत्तर देने में रोका, 3 हफ्ते रोक के रखा। जब मिकाएल आया हेल्प करने के लिए, अभी ये सारा विशंस देने के बाद वो स्वर्गदूत वापस जाकर युद्ध में, फिर ग्रीक का, यूनान के प्रभु के साथ भी युद्ध होगा करके लिख रहा है। तो while Daniel was praying here, there is a great battle happening in the spiritual world. When Daniel is on his knees, दानियल तो घुटने में बैठकर बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसके पीछे उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? आकाश मंडल में, आत्मिक दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध शैतान के राज के साथ हो रहा है। सो दैट्स द पावर ऑफ हम्बल प्रेयर्स बिफोर द लॉर्ड। एंड 11th chapter is all about, so this is the intro to new vision. 11th chapter is the prophecy of wars between Ptolemies and सेलूसिड्स। तो टोलमी और सेलूसिड्स के बीच में जो युद्धों के बारे में है, पर इस्राएली लोगों से ये सब क्यों बोलना? वाई दिस विजन और प्रोफेसी ऑफ वार्स वाज गिवन टू इसराइल? बिकॉज दे हैव टू बी इन ट्रबल। ये दोनों देश युद्ध करते समय बीच में कौन फंसा है? इनका जगह इनके दोनों के बीच में, जो रास्ते के बीच में है। सो व्हेन दे फाइट ईच अदर, फर्स्ट थिंग दे वांट टू कंट्रोल इज द लैंड ऑफ पैलेस्टीन। ये दोनों देश के लोग, ये फ़लस्तीन जो बीच में आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, और युद्ध का प्रभाव ज़रूर इनके लिए होता है। तो जो भी राजा आते, कठिनाई इसराइल के लिए है। इसलिए, और ये जब ये युद्धों का इतिहास बताते समय, व्हेन द हिस्ट्री ऑफ दीज wars between Ptolemies and Seleucids were narrated, अंत में एपिफानस के बारे में बताता है, जिसके द्वारा ज़्यादा कठिनाई आने वाला है। और उसके बाद अंत के दिनों में एक राजा आएगा, वो बहुत लोगों को सताएगा करके। अंत में वही जो कहानी हम 7 अध्याय और 8 अध्याय में देख रहा था, सारे विशंस के अंत में क्या हो रहा है? परमेश्वर के लोग के लिए बहुत बड़ा कठिनाई है करके, दोनों 7th चैप्टर का विषन में, 8वीं चैप्टर का विषन में भी परमेश्वर के लोग एक राजा के द्वारा बहुत कठिनाई सहने वाला है, पर अंत में विजय किसका है? जो लोग पवित्र है और विश्वासी होंगे उनके लिए परमेश्वर काम करेगा, और क्या है? दुष्ट राजा को परमेश्वर न्याय करेगा। दैट्स द सेम हिस्ट्री इज टोल्ड हियर। अंत में परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। यह है द समरी ऑफ 11th चैप्टर, एंड 12th चैप्टर इज द कंक्लूशन। कंक्लूशन में परमेश्वर दानियल को बोल रहा है, ये दानियल परमेश्वर से बोल रहा है। आप लोग पढ़ के देखा ये सब। दानियल इज आस्किंग गॉड व्हेन ऑल दीज थिंग्स विल, ये कब होने वाला है? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? चिंता नहीं करना, ये बहुत आगे का दिन के लिए है, इसलिए तू लिखकर ये सील कर अपने रास्ता में जाओ, विश्राम करो। तो दानियल के समय के लिए नहीं, ये आने वाले समय के लिए। आगे जाकर ये परमेश्वर लोगों को बहुत दुख सहना है, बहुत दुष्ट राजा आएगा, पर अंत में विजय किसका होगा? जो लोग वफादार है, जो लोग धीरज रखा है। द अल्टीमेट विक्ट्री विल बी फॉर द पीपल हु परसिवियर, दोस हु विल नॉट लूज हार्ट, दोस हु विल फाइट फॉर द लॉर्ड, एंड दोस हु आर फेथफुल। द विक्ट्री बिलोंग्स टू दैट पीपल। विजय ऐसे लोगों के लिए है जो लोग विश्वासी योग्य रहेगा अंत तक, जो लोग धीरज रखकर परमेश्वर के लिए, इस लंबे समय का जो कष्ट और कठिनाई जो आने वाला है, उसमें जो लोग धीरज रखेंगे उसके लिए है क्या? रिसरेक्शन। वो रिसरेक्शन के बारे में कहाँ लिखा है? वेयर इज इट रिटन अबाउट रिसरेक्शन? या प्लीज रीड। भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने अपनी नाम धराए और सदा तक
अनंत घिनौने ठहरने के लिए। So which is that verse? 12 verse 2. Okay. At that time I Daniel 12 verse 2 में many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. So एंड में रिसरेक्शन होगा, जितने भी राजाएं आएगा, जितने भी लोग जिएंगे इस दुनिया में, अपना अपना समय के बाद तो मर जाएंगे, पर अंत में सब लोग क्या होगा? परमेश्वर एक समय रखा है जिसमें परमेश्वर इतिहास को फुल स्टॉप डालेंगे। जो इतिहास अभी चल रहा है, जो कहानी अभी दुनिया का ज़िंदगी जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए परमेश्वर एक फुल स्टॉप रखा है, इतिहास का एक अंत रखा है परमेश्वर। उस अंत के बाद सब लोग जी उठेंगे, जो लोग पवित्र है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर का है, उन लोग अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और बुरे लोग, जो लोग पापी लोग जो है क्या है, दंड पाने के लिए एक शर्मिंदगी का एक क्या है, एक ज़िंदगी होगा आगे का, उनका परमेश्वर न्याय करके दंड देंगे, ऐसा एक ज़िंदगी के लिए जी उठने वाला है। सो रिसरेक्शन ऑफ द राइचियस इनटू इटर्नल लाइफ एंड द रिसरेक्शन ऑफ द सिनर्स इनटू इटर्नल कंडम्नेशन। सो अगला एक क्वेश्चन दानियल 6 में ये पूछ रहा है, वन ऑफ देम सेड टू द मैन क्लोथ्ड इन लिनन हु वाज अपस्ट्रीम, हाउ लॉन्ग इट विल बी अंटिल द एंड ऑफ दिस वंडर्स। ये अंत कब आएगा करके ये स्वर्गदूत से कौन पूछता है? दूसरा एक व्यक्ति पूछता है। साथ में द मैन क्लोथ्ड इन लिनन हु वाज अपस्ट्रीम रेज्ड हिज राइट हैंड एंड हिज लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स हेवन एंड आई हर्ड हिम स्वेयर बाय द वन हु लिव्स फॉर एवर दैट इट वुड बी फॉर ए टाइम, 2 times and a half of times। इसके बारे में पता नहीं, 3.5 साल हम बोल सकता है, वो अंत के दिनों में जो बहुत कठिनाई जो आएगा वो 3.5 साल का होगा करके बताते हैं। रेवलेशन में भी है ऐसा कुछ, 3.5 साल का एक समय जो जिसमें बहुत बड़ा कठिनाई आने वाला है। तो वो सब बहुत सारे वाद विवाद है इन बातों के बाद, इतना ही समझना, इसका अर्थ इतना ही है, अंत के दिनों में बहुत कठिन समय परमेश्वर के लोगों को आने वाला है करके, इतना ही इसका जो मैटर है। दिन कितना हो, समय कितना भी हो, पर अंत के दिन में एक समय के लिए बहुत बड़ा दुख और कठिनाई लोगों को अनुभव करना पड़ेगा। वर्स 8 में लिखा है, आई हर्ड बट कुड नॉट अंडरस्टैंड सो आई सेड। ये सब जब सुना, 1 टाइम 2 टाइम और हाफ टाइम, ये सब बोलते समय दानियल को कुछ भी जैसे हमको समझ में नहीं आया, Daniel also did not understand anything when this angel told. So angel is telling, Daniel is telling to angel, my lord, what shall be the outcome of these things? ये सब चीज़ों का नतीजा, रिजल्ट क्या होने वाला है, अंत में जाकर क्या होने वाला है। तो he is telling, the angel is telling, go your way Daniel। इसके बारे में ज़्यादा सिरदर्द नहीं लेना, ये अंत के समय के लिए है। Go your way Daniel, for the words are to remain secret। ये सब कुछ गुप्त रूप में पढ़ना है, ये आगे जाके ही ये प्रकट होगा ये सब का अर्थ, क्योंकि हम अभी जो जी रहा है, दानियल से भी बहुत सदियों के बाद हम जी रहा है, तो हमको बहुत कुछ पता चला, दानियल को कुछ भी पता चला, क्योंकि दानियल को आगे आने वालों बातों के बारे में बताया था, उसमें बहुत कुछ अभी पूरा हुआ, इसलिए हमको बहुत कुछ समझ पा रहा है, पर दानियल को कुछ भी समझ में नहीं आया। सो व्हेन दानियल रिसीव्ड दिस विजन्स ही डिड नॉट अंडरस्टैंड anything, but we are able to understand something because we are living much after Daniel, after the fulfilling of lot of prophecies। अंत में एक और आयत पढ़कर समाप्त करूंगा, फिर उधर जाना है हमको। 11 and 12 From the time that the regular burnt offering is taken away and the abomination that desolates is set up, there shall be 1290 days। अंत्योकस एपिफानस के बारे में बोल रहा हूँ, उस समय से लेकर 1290 डेज करके एक समय दिया है। उसका अगला वर्ष में 1335 डेज करके दूसरा समय भी दिया है। ये सब अंत के समय एक लंबा समय दिखा रहा है, और उस समय तक क्या करना है। 12 में हैप्पी आर या ब्लेस्ड आर दोसु, धन्य है वो क्या है, धीरज रखता है। हैप्पी आर दोसु परसिवियर अटेन द 1335 days, but you go your way and rest, you shall rise for your reward at the end of the days।
ये लंबा समय तक जितने लोग धीरज रखेंगे उनके लिए क्या है, रक्षा है। पर दानियल आराम से जाओ, दानियल का सेवकाई उधर ख़त्म हो रहा है। तो इतना है फ़िलहाल ये कंक्लूजन के बारे में। बाकी जो 11th चैप्टर का हिस्ट्री बाद में एक दिन हम ज़रूर उसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। ओके, वी विल प्रे एंड कंक्लूड, देन वी विल मूव टू द चैपल। Gracious Heavenly Father, thank you for this class. You helped us to study a lot of things from the book of Daniel. Help us to remember all these things, study well, meditate well, and be a person like Daniel. Help us to be faithful, and Lord, help us to love you and serve you with a sincere heart. Help us to persevere till the end time. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Okay, अभी हम सब लोग